A very good morning to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome to my YouTube channel Business World. Today we are going to discuss about the principle of equity. Again, it is a principle which is given by the Henry Fayol. When we are talking about the principle of equity, first of all, it is very important for us to understand that what is equity. इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर, फेयर, जस्ट एंड अनबाइज्ड. फाइन. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है ये हम आगे समझेंगे. सिर्फ यहाँ पर हमने अगर इक्विटी का मतलब समझ लिया तो भी इनफ है. फाइन. अब आप इस पिक्चर को देखो, ये क्या दिखा रहा है? लॉ को दिखाता है. जैसे कि लॉ के लिए हर एक पर्सन सेम है, ठीक है. डजेंट मैटर यू आर अ प्रेसिडेंट, डजेंट मैटर यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, डजेंट मैटर यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री और नॉट. इन द सिमिलर वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए. किसी के साथ भी अनजस्ट बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है. फाइन. नाउ व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी है क्या? इक्विटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन के लिए सेम डिसिप्लिनरी रूल्स होने चाहिए, हर पर्सन के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए, हर पर्सन को सेम पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए. फाइन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो लोअर लेवल पे कर रहे हैं उनको नहीं कर रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Why do we need equity in our organization? See, if you promote equity in your organization, which basically means अगर आप सिमिलर डिसिप्लिनरी रूल्स मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप सिमिलर पॉलिसीज सबके लिए बना रहे हो, सबको सिमिलर पर्क्स दे रहे हो, सिमिलर बेनिफिट्स दे रहे हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि मेरे साथ किसी भी तरीके का गलत बिहेवियर नहीं हो रहा है. फाइन. वॉट एल्स इन इक्विटी? मतलब इक्विटी ने पहले तो क्या बोला? सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको फेयर ट्रीटमेंट दो, किसी के साथ भी बायसनेस मत करो, सबके लिए सेम डिसिप्लिनरी रूल रखो, सबके लिए सेम पॉलिसीज़ रखो, सबके लिए सेम पर्क्स एंड बेनिफिट्स रखो. साथ में इक्विटी ने क्या बोला? इंश्योर करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस. कास्ट को लेके कि ठीक है यार हम शेड्यूल कास्ट वालों को जॉब नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्रीड को लेके, सेक्स को लेके या लैंग्वेज को लेके. फाइन. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इक्विटी प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आती हैं MNCs. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट क्रीड से, डिफरेंट सेक्स से, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले सभी लोग एक साथ काम करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विच सेज दैट वी हैव टू फॉलो द सिमिलर रूल्स, वी मस्ट हैव द सिमिलर डिसिप्लिनरी पॉलिसीज, equal treatment should be given to all the employees and we must ensure that there is no discrimination on the basis of caste, creed, religion, race, sex, etc. Fine. Now, if we apply the principle of equity in our organization, that what will be the positive effects? First of all, satisfied employee. Obviously, जब पता है मुझे कि यार ठीक है जैसा ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है वैसा सभी को मिल रहा है, मेरे साथ किसी तरह की बायसनेस नहीं हो रही, तो मैं सेटिस्फाइड अपने आप ही होंगी. फाइन. गुड कंपनी इमेज. मान लो मैं XYZ कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, सुपीरियर है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, तो मैं बाहर जाके क्या कहूँगी? यार XYZ कंपनी में जाकर काम करो, वहाँ पर आपको बिल्कुल फेयर, जस्ट और अनबायस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं है, हर एक एम्प्लॉय जो है वो सेम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? एक पॉजिटिव इमेज फॉर्म हो रही है. फाइन. नेक्स्ट, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड दिस विल अल्टीमेटली इम्प्रूव देयर मोरल. मोरल क्या होता है? उनका हौसला इम्प्रूव होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहेंगे, और जब उनका मोरल बूस्टअप होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो काम करने के लिए भी मोटिवेटेड फील करेंगे. फाइन. कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई नहीं करते हैं देन द वेरी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसी दैट यू फेस इज अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़. सी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली होगा क्या? जिस एम्प्लॉय को ठीक ट्रीटमेंट मिल रहा है वो तो सेटिस्फाइड है, लेकिन वो एम्प्लॉय जिसके साथ बायसनेस हो रही है वो क्या होगा? वो अनसेटिस्फाइड रहेगा. फाइन. नेक्स्ट इज लोअर एम्प्लॉयज़ मोरल.
जब आप अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एम्प्लॉयज़ क्या है, अनसेटिस्फाइड। और जब एम्प्लॉयज़ अनसेटिस्फाइड होंगे तो अल्टीमेटली उनका मोराल भी क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब उनका हौसला कम हो जाएगा कि यार ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम तो मैटर ही नहीं करते हैं और हम लोगों के साथ तो प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली है क्या कि उनका मोराल बूस्ट होने की जगह क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और जब मोराल बूस्ट हो जाएगा तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट कॉन्सिक्वेंस दैट यू फेस इज पुअर कंपनी इमेज। सी, मैं XYZ कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ पर सुपीरियर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो मैं बाहर जाके क्या कहूँगी, यार XYZ कंपनी में काम मत करो, वहाँ तो सिर्फ यार सुपीरियर करते रहते हैं, सबॉर्डिनेट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सबॉर्डिनेट्स को तो के साथ तो अनजस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, उन लोगों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे से नहीं दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, मेरी कंपनी की एक जो XYZ कंपनी है, जो मेरी कंपनी है, उसका क्या है कि एक पुअर इमेज मार्केट में बिल्डअप होगी। और जब पुअर इमेज बिल्डअप होगी तो कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए इन सभी कॉन्सिक्वेंसीज को अवॉइड करने के लिए हम पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। A very thanks to all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe.